परमेश्वर की तरफ से हमें एक जिम्मेदारी दी गई है और हम उसे किस तरह से निभाते हैं, या जब हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उसका जो खामियाजा है या उसके जो नुकसान हैं वो किस तरह से हम लोगों को झेलने पड़ते हैं। इस वचन के आधार पर हम सीखेंगे कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना कितना लाजमी है, कितना गंभीर हमें इस बात के बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रभु ने दी है, उसको हमने ईमानदारी से, वफादारी के साथ उसे निभाना है। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा गया है, वहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में प्रभु ने अपने शागिर्दों से बात की है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ तोड़े की एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपके बीच में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ इस वचन को, फिर हम इस वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए बात करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 14 कलाम से मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को जो उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू यहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और यहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि यहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और यहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सुरापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास
उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष और बरकत दे। इस वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक स्वामी जो दूर देश में जाने के पहले अपने कुछ नौकरों को अपने पास बुलाते हैं, अपने दासों को अपने पास बुलाते हैं, और एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा वो दे देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो इसका हिसाब आपसे मैं ले लूंगा। उन्हें ये तोड़े इसलिए दिए गए कि वह इन तोड़ों का इस्तेमाल करें, इन तोड़ों को यूज करें। आज हम अपने जीवन में देखें तो मुझे और आपको भी प्रभु ने ऐसा कुछ दिया है जिसके लिए वो हमसे हिसाब लेगा, जिसके लिए वो हमसे पूछेगा। या मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमें भी प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? आज मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है वो है मेरी स्पिरिट की जिम्मेदारी। इस जीवन की जिम्मेदारी मुझे प्रभु ने दी है। जैसे उस स्वामी ने उनको तोड़े देने के बाद उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि वो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, ऐसे मुझे और आपको ये जिंदगी प्रभु ने दी है और हमारे ऊपर उसने छोड़ दी है कि हम इस जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर हमें याद रखना है कि ये जीवन हमें प्रभु ने दे दिया है, हम इसे अपनी मर्जी से जी सकते हैं। हम जो जी चाहे खाएं, जहां जी चाहे जाएं, हमारा दिल करे जैसे भी हम इसको जी सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जीवन अमानत है प्रभु की हमारे पास, इसके लिए वो हिसाब लेगा। मैंने तुम्हें ये जीवन दिया, इस जीवन से तूने क्या किया इस दुनिया के अंदर, इसको कैसे तूने जिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीवन रूपी तोड़ा जो मुझे और आपको प्रभु ने दिया है, परमेश्वर चाहते हैं कि इस तोड़े के द्वारा हम और तोड़ों को प्रभु के लिए जीते, कमाएं, आत्माओं को जीते। मुझे और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है। अगर हम ऐसे ही प्रभु के पास जाएंगे, खाली अपना तोड़ा लेकर के कहेंगे प्रभु आपने ये जीवन हमें दिया था कि हम इससे जिए, मैंने 60 साल 70 साल इसको जिया है, अब ये तोड़ा वापस ले लो, वैसे का वैसा ही है जैसे आपने हमें दिया था, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के द्वारा और जीवनों को प्रभु में लाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि इस तोड़े का हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें, हम इसे इस्तेमाल करें, इससे हम प्रभु की गवाही दें, हम इसे यूज करें खुदा के राज्य के लिए, खुदा की महिमा के लिए। इस तोड़े का हमने इस्तेमाल करना है। मेरे अजीजों, जिन्होंने तोड़ों के साथ और तोड़े जीते, उन्हें शाबाश मिली है, उन्हें वफादार कहा गया, उन्हें ईमानदार कहा गया। लेकिन जिसने इस तोड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, आलसी रहा, डरपोक रहा। प्रभु के वचन में लिखना है परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि दिलेरी का आत्मा दिया है। वो डरता रहा कहीं ये तोड़ा नाश ना हो जाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की गवाही देने से डरते हैं, परमेश्वर का वचन औरों से शेयर करने से डरते हैं, इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की प्रस्तुति करने से डरते हैं। उनको बंदगी में जाकर के ताली बजाने से, संगीत गाने से, साज बजाने से उन्हें डर लगता है उन्हें।
मेरे अजीजों, आज भी बहुत लोग हैं जो डर के साथ जी रहे हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि इस जिंदगी से, इस जीवन से हमने प्रस्तिश करनी है, हमने गवाही देनी है, हमने परमेश्वर के वचन को औरों के साथ बांटना है, और ऐसे लोगों को जो प्रभु के वचन से दूर हैं, उन्हें इस तोड़े के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़ना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है। हम देखते हैं जिसने जिसने 5 लिए उसने 5 और जोड़ लिए अपने साथ, जिसको 2 दिए उसने और 2 अपने साथ जोड़ लिए, मगर जिसके पास 1 था उसने उस तोड़े को दबा के रखा, छिपा के रखा, उसे जंग लगने दिया, उसको मिट्टी में दबा के रखा। नहीं उसने क्लियर किया कि ये तोड़ा मुझे क्यों दिया गया है। उस तोड़े से प्रभु की महिमा नहीं की, उस तोड़े से व्यापार नहीं किया, उस तोड़े से उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। आज भी बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में वो दबा के रखा हुआ जिंदगी को, उससे वो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, उससे वो प्रभु की गवाही नहीं दे रहे हैं। वो जैसे इस पृथ्वी पर आए थे आज तक वैसे ही है। हमें वैसे नहीं रहना, हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। हमने इस तोड़े का इस्तेमाल करना है। जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने आगे लेके चलना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, डरते रहेंगे, तो एक दिन प्रभु आएगा। क्योंकि वचन कहता है कि देख मैं आऊंगा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, और न्याय के लिए आ रहा है। न्याय किस चीज का होगा? धरती पर जो जितनी चीजें हैं उन चीजों का न्याय नहीं होगा। हमारे पास कितने घर हैं, ये न्याय में बताने वाली चीजें नहीं है। हमने कितनी डिग्रियां कर ली हैं, वो न्याय में बताने वाली चीजें नहीं है। हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, वो न्याय में बताने वाली चीजें नहीं है। जो न्याय में बताने वाली चीज है, वो हमसे पूछेगा, बेटा मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है, मैंने तुम्हें जो तोड़ा दिया है, इस तोड़े का तूने इस पृथ्वी पे रहते हुए कैसे इस्तेमाल किया? इस जीवन का इस पृथ्वी पे रहकर तूने कैसे इस्तेमाल किया? क्या तूने जो प्रेम मैंने तुझे किया, क्या तूने इस तोड़े के द्वारा औरों से इस प्रेम को बांटा? जो कलाम मैंने इस पृथ्वी के ऊपर तुझे दिया, क्या इस कलाम को तूने औरों को जाके बताया? क्या तूने मेरी गवाही दी? क्या तूने अपने जीवन और चाल चलन चरित्र के द्वारा ऐसा जीवन जी करके लोगों को मेरे लिए जीता? कितनी आत्माओं को तूने स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार किया है? कितने लोग तेरे साथ खड़े हैं जो तूने तैयार किए हैं, जिनको तूने बचाया है? इस तोड़े के साथ तूने कितने तोड़े कमाए हैं? परमेश्वर एक दिन आकर हमसे हिसाब मांगेगा इस जीवन का। इस जीवन को तूने कैसे जिया, कैसे पवित्रताई में जिया? अगर हमने प्रभु के लिए जीवन नहीं जिया, प्रभु की गवाही नहीं दी, लोगों को प्रभु का वचन नहीं बताया, तो हम उस नौकर की तरह कहलाए जाएंगे। वहां पर लिखा है, मैं उस न्याय के दिन तुम्हारा न्याय करूंगा, और जो न्याय में पूरा नहीं उतरेगा उसे पकड़ूंगा और उसे अथाह कुंड की आग में फेंक दिया जाएगा। वहां दांतों का पीसना है, वहां पर दुख ही दुख होगा, वह दुई मौत में चला जाएगा। आज इस तोड़े के साथ उस जीवन को आपने जोड़ना है जो जीवन यीशु देता है, जिसके विषय में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तोड़े में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए हमें प्रभु पर ईमान लाना है, उसके प्रेम को समझना है, और उस पर ईमान लाकर उसके प्रेम को समझकर उसके पुत्र को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके औरों को बताना है जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने अब तक यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस तोड़े में रहते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को यीशु के बारे में बताएं, आनंद जीवन के बारे में बताएं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं, न्याय के उस भयंकर दिन के बारे में बताएं, ताकि वो नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। मेरे अजीजों, सीखने के लिए इस वचन से बहुत है, मगर आज के लिए इतना काफी है। वहां पर लिखा वचन में, 2 दासों को उसने कहा, विश्वास जोग, ईमानदार, प्यारे दास, उसे वहां पर कहा गया, मेरे आनंद में शामिल हो जाओ।
जो इस तोड़े का सही इस्तेमाल करेंगे, प्रभु में जिएंगे, प्रभु के लिए इस तोड़े का इस्तेमाल करेंगे, आत्माओं को जीतेंगे इस जीवन के द्वारा, उसके गवाह बन के जीवन जिएंगे, वो जाएंगे प्रभु के आनंद में, अनंत जीवन में। मगर जो इस जीवन को नष्ट करके यहां पे जाएंगे, प्रभु को नहीं जानेंगे जीवन में, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जिएंगे, प्रभु को प्रेम को नहीं समझेंगे इस जीवन में, वो जाएंगे अथाह कुंड की उस आग में। यहां पर इस तीसरे दास को फेंका गया, उसे कहा इसे पकड़ो और बाहर की आग में से फेंक दो। आखिर में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आपने प्रभु में भक्ति के साथ जीवन बिताया और प्रभु के लिए आत्माओं को जीता, परमेश्वर आपके हाथ में और आत्माएं करेगा। अगर आपने आत्माओं को नहीं जीता तो एक दिन ये जीवन भी आपसे ले लिया जाएगा। कब तक हम सोचेंगे कल करेंगे, तोबा परसों करेंगे, परसों चर्च शुरू करेंगे, अगले हफ्ते शुरू करेंगे, कब तक सोचते रहेंगे? आज ही हमें करना है। समय बीतता चले जा रहा है, समय कम है। आज ही हम मन फिराएं, तौबा करें और इस तोड़े को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।